Hello friends, first of all thank you very much for watching this video. I hope you all are doing well और आई एम विद अ न्यू वीडियो। स्पेशली हम लोगों का 14 जुलाई में एक इंटरव्यू है फॉर यूएई दुबई। लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, जिसको इंटरव्यू में आना होगा उसको तो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसको इंटरव्यू में नहीं आना होगा फिर उसके लिए भी बस एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि किसी ने भी ये वीडियो को लाइक किया क्लिक किया हो खोलने के लिए, देखने के लिए ये क्या है एग्जैक्टली, तो आपको या तो इंटरेस्ट होगा अपलोड के लिए जाना है, या तो आप किसी के लिए देख रहे होंगे। तो मैं एक दो चीज़ें बताऊँ जो सबके लिए यूज़फुल हो। देखो, कोई भी बंदा अब्रोड क्यों जाना चाहेगा, आप अब्रोड क्यों जाना चाहोगे, या कोई भी घर छोड़ के या देश छोड़ के बाहर काम करने के लिए क्यों जाना चाहेगा, पढ़ने के लिए क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि दोनों चीज़ें में एक कॉमन है, दैट इज़ स्टूडेंट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, एक चीज़ कॉमन है, वो है करियर। और उसके साथ दूसरा चीज़ अटैच है, वो है अर्निंग। गुड अर्निंग चाहिए और गुड करियर चाहिए, बेटर करियर चाहिए। तो उसी के लिए बाहर जाते सब। तो जो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास स्किल होगा, जैसे पकड़ लो कोई कुक है, कोई एसी टेक्नीशियन है, कोई सिविल का काम देखता है, इंजीनियर है, तो जिसके पास स्किल्ड है और वो स्किल्ड बाहर में यूज़फुल है या उसका डिमांड है, तो ऑब्वियसली बंदा अच्छा कमाएगा और जॉब भी जल्दी पाएगा। जिसके पास कोई स्किल नहीं है लेकिन सिर्फ आप इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो, तो भी आप अपना करियर सेट कर सकते हो अपलोड के लिए। लेकिन जाने से पहले या कोई भी जॉब चूज़ करने से पहले आपको जॉब के हिसाब से खुद को भी देखना होगा। ओनली फॉर 2 ईयर्स आप देख रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको फिर आगे का प्लानिंग भी बनाना है कि 2 साल मैं ये कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं कुछ और देखूँगा। लेकिन जो 2 साल आप करते हो या 3 साल आप करते हो ना, उस पर जो आप सीखते हो वो आपका अगला करियर में भी अगर यूज़ होगा तो आप उस पर बेटर कर पाओगे। लेकिन अगर उस पर यूज़ नहीं होगा तो फिर वो आपका वेस्ट रहेगा। करियर के हिसाब से अगर आप जितना पैसा कमाओगे उससे ज़्यादा अगर करियर एडवांटेज उस पर रहेगा तो फिर फ्यूचर में और ज़्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर उतना ज़्यादा पैसा आप नहीं कमा पाओगे फ्यूचर में। तो उसके हिसाब से आपको स्किल डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो करना ही है, ओके। और दूसरा चीज़, अगर स्किल आपके पास नहीं है तो फिर लैंग्वेज के हिसाब से भी आप जॉब पा सकते हो, ठीक है। और स्पेशली अगर हम यूएई का बात करें और मैं अपकमिंग इंटरव्यू की बात करूं तो इस पे है फर्स्ट सिक्योरिटी गार्ड, जिस पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स माने जिसने कभी सिक्योरिटी गार्ड का काम अगर किया भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका इंग्लिश लेवल अच्छा चाहिए, आप अच्छा बोल सकते हो इंग्लिश, अच्छा लिख सकते हो, तो यू कैन ट्राई। आपको इधर उधर का बातें नहीं पूछेगा इंटरव्यूअर, आपको सिर्फ आपका राइटिंग देखेगा। राइटिंग अच्छा है तो आपको फिर लैंग्वेज के ऊपर पूछेगा। जैसे मान लो आपको आपके बारे में पूछेगा या आपका फैमिली के बारे में पूछेगा या आपका करियर, आप जो मन में आए बोल दो, लेकिन ग्रामर ठीक हो। और हाइट चाहिए 5.7 इंच लड़कों के लिए, और लड़की स्पेशली फॉर फीमेल बहुत सारा कैंडिडेट फीमेल हम लोग का वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही है सक्सेसफुली, बहुत सालों से अच्छा कमा रही है इसी फील्ड में। आज तक किसी ने छोड़ा नहीं है। अभी फीमेल का बात करो, वो लोग खुद रेफरेंस देते हैं यहाँ पे कांटेक्ट करो करके, तो दे आर जस्ट डूइंग बेस्ट, दे आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। लेकिन हाइट वही है 5'3" अगर आपके पास है तो अच्छा सैलरी है इसमें, 50,000 ऑलमोस्ट अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो, यानी कि 2267 यूएई का मिल रहा है। ड्यूटी आवर है 12 आवर्स। और जिस कंपनी में हम लोग भेजते हैं उस कंपनी में आपका मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स इन लोगों का एयरलाइंस का प्रोजेक्ट रहता है, 5 स्टार होटल का प्रोजेक्ट रहता है, 5 स्टार से ऊपर होटल्स का प्रोजेक्ट रहता है। तो इट्स बेस्ट स्पेशली फॉर अगर आप फ्रेशर्स हो, कुछ नहीं आता है लैंग्वेज के सिवाय, और हाइट सब ठीक ठाक है, और क्लास 10 लेवल से ऊपर हो, या तो क्लास 10 पास किए हो या 12 या ग्रेजुएट या मास्टर्स लेके आप बैठे हुए हो, थका हारा क्या करेंगे। तो अगर आपका उम्र 21 to 36 है तो यू कैन कम फॉर द इंटरव्यू ऑन 14 जुलाई। आपको लेके आना है ओरिजिनल पासपोर्ट, क्योंकि इंटरव्यू देखेगा पासपोर्ट अगर वैलिडिटी ख़त्म हुआ है तो नहीं। कि क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, और डॉक्यूमेंटेशन का मैं बात कर रहा हूँ तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और वैक्सीन सर्टिफिकेट ये चाहिए। अगर आप ओरिजिनल लेके नहीं भी आ सकते हो तो आप बेटर है कि आप कैफ़े में जाके उसको स्कैन करवा लो प्रॉपरली जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट में, और आप तो या तो कंपनी को मेल कर दो मेल आईडी में, ठीक है, ऑफिस के मेल आईडी में, या तो आप अपने मेल आईडी में भर के लाओ, उस दिन आप मेल कर सकते हो ऑफिस में कंप्लीट, ठीक है। ये सारी चीज़ें। और दूसरा चीज़, इस पे सिक्योरिटी गार्ड का जो इंटरव्यू हो रहा है
इस पे आपका ऑफर लेटर सेम डे देगा कंपनी, तो आप पास हो जाओगे उसी दिन, तो फिर आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन आपको एक ऑफर लेटर देगा जिस पे आप पढ़ के साइन वाइन करने के बाद फिर आपको मेडिकल उसी दिन करना होगा। ठीक है, लोकल मेडिकल का आप पकड़ लो, यहाँ पे कॉस्टिंग वही 2500-2600 ऐसे ही कुछ आता होगा, जिस पे एक्सरे वगैरह ब्लड वगैरह सब आपका देखा जाएगा हिस्ट्री। तो मेडिकल क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं देता है कंपनी, 2 या 3 दिन हार्डली देता है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, तो उसके कारण से मेडिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो उसके कारण से आपको उसी दिन मेडिकल करना है, तो आप उसी हिसाब से पैसा लेके आओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम कम होगा। नहीं तो फिर दूसरा दिन आओगे या तो किसी दूसरा सेंटर पे जाओगे, फिर मेडिकल करोगे, वो रिपोर्ट देने में टाइम लगेगा, वो बहुत सारी चीज़ें रहता है। और उसके कारण से क्या होगा, जो आपके साथ दोस्त इंटरव्यू के लिए बैठेगा उसका वीज़ा आ जाएगा और आपका वीज़ा नहीं आएगा, फिर आप पूछोगे कि मेरा दोस्त का आ गया, मेरा नहीं आया, तो डॉक्यूमेंट में डिले होने से फिर वीज़ा डिले हो जाता है। नॉर्मली वीज़ा आने का टाइम हम लोग 30 डेज़ मान के चलते हैं, लेकिन कभी कभी 4 मंथ्स 5 मंथ्स भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है वहाँ के आपका जिस कंट्री के लिए। अभी तो हम लोग यूएई दुबई के लिए हायरिंग कर रहे हैं, तो उस कंट्री का जो सिचुएशन होता है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, कभी चेंजेस होता है, कभी कुछ होता है या कभी कुछ क्योंकि ये इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। हम लोगों का कंट्रोल में एक ही चीज़ रहता है कि आपको सही कंपनी का ड्राइव में आपको इनवाइट करे, आपका सही कंपनी में सही सैलरी में आपका अगर जॉब हो। लेकिन वीज़ा के लिए थोड़ा टाइम ऊपर नीचे 10 दिन में भी आ जाता है कभी, ठीक है, 10 डेज़ में भी निकला हुआ रिकॉर्ड है वीज़ा, कभी कभी 5 महीना भी लग जाता है। तो लेकिन ये सही है कि हो गया तो बस आपको जो रेगुलर काम कर रहे हो वो काम नहीं छोड़ना है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई एकदम जॉब का ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम 1-2 कंपनी में, सिलीगुड़ी स्पेशली इन सिलीगुड़ी में 1-2 कंपनी के साथ बात किया है कि जब तक कि आपको वीज़ा ना लगे, अगर आप जॉब करना चाहो इन सिक्योरिटी सेक्टर, तो वहाँ पे आपको हम डाल दें, ताकि 1 महीना 2 महीना जो भी वेटिंग पीरियड है उस पर आप एक्सपीरियंस भी गेन कर पाओगे और साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत सैलरी भी कमा पाओगे। तो उसका भी बात चल रहा है, उसके लिए आप सिलेक्शन के बाद एक बार ऑफिस में बात कर लेना, वो भी है एक ऑप्शन। जो बेस्ट हम दे सकते हैं वही बेस्ट हम आपको देंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ छूटा है तो ऑफिस का नंबर में दिया हुआ नंबर में आप कॉल करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं ट्राई करूँगा अगले जो भी वीडियो बनाऊँ उस वीडियो में नॉट ओनली फॉर द इंटरव्यूज़ इन्फॉर्मेशन, बट उस पर ये भी हो कि आपको बाहर जब जाना है जॉब किस टाइप का मिलता है, या जो आपको ट्रेनिंग लेना है वो किस हिसाब के लेगा। नॉट ओनली फॉर दुबई बट जितना भी कंट्री है अवेलेबल जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए बंदा यहाँ से जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम हर अब वीडियो कंटिन्यू देंगे, तो आप इस चैनल को जो है देखिएगा। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।